कहता हूं और बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से यह बरमला मुतालबा किया गया कि अगर आप ये कानून साजी चाहते हैं फैटफ की, तो हमारे साथ नैब के कवानीन की तरामीम में बात करें और हमें उस पर मरात और रियायत चाहिए। मैंने उनसे कहा और मैं उसको दोहरा देता हूं कि 10 साल आप हुकूमत में रहे, जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी के थे, जिसमें 5 साल मुस्लिम लीग नून के थे। आप बरसर इक़्तिदार थे। आपको उस नैब के कानून में खराबियां दिखाई देती हैं तो आप कानून साजी के जरिए उसमें तरमीम करने की पोजीशन में थे। आपने अगर नहीं की तो ये गफलत आपकी, हमारी नहीं है। अब भी अगर आप तरमीम चाहते हैं तो हम गुफ्तो शुनीद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैटफ के साथ इसको मत जोड़िए। ये कौमी नौयत का मसला है, आप इसको अलहदा डिस्कस कीजिए। और नैब के कवानीन के बारे में अगर आपने कुछ कहना है, आप उसके लिए अलहदा नशिस्त कर सकते हैं। फिर जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मैंने कहा, आप बताइए, अगर नैब पे आप तामीम चाहते हैं तो चाहते क्या है? अपने ज़हन की अक्कासी तो कीजिए, अपने मुतालबात, अपनी ख्वाहिशात तो सामने रखिए। तो फिर उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा और फिर उसकी कॉपीज करवाई गई और जितने उस कमेटी के मेंबरान थे उनमें तकसीम की गई। जब हमने बैठकर उस मसवदे का मुताला किया तो हमें उसमें से NRO आई और हमें यह दिखाई दिया कि एक जाती एजेंडा है जिसको बरूए कार लाते हुए ये कोई सौदा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सौदे के लिए तैयार न थी न है। कानून साजी होती रहती है, कानून में तरामीम हो सकती हैं और कोई कानून हरफ आखिर नहीं हुआ करता, उसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद होते हैं और किए जा सकते हैं। मैं आज भी कहता हूं किए जा सकते हैं, सौदा नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि आप नैब का कानून तरमीम करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालकर ये करेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा और ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कौमी असेंबली में मैंने उस मसवदे को चाक कर दिया और जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई। अब बहुत से लोगों को नागवार गुजरी और बहुत लोग उसकी वजह से मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बनाते हैं, सियासत में तनकीद होती है, सियासत में तनकीद सुननी पड़ती है, मुझे इसमें कोई घबराहट नहीं। मेरी नीयत तब भी साफ थी, आज भी साफ है। नंबर 1। नंबर 2, बरमला कह रहा हूं, बरमला कह रहा हूं और ये कह रहा हूं बहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के और इमरान खान के जिन की अक्कासी करते हुए कह रहा हूं, नैब में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद है, सौदा नहीं करेंगे। आप इस्तीफों की धमकी देना चाहते हैं, जरूर दे, लेकिन फिर कायम भी तो रहे ना। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया। ये हिचकिचाहट क्यों है? ये घबराहट क्यों है? ये रुकावट क्यों है? क़यादत को पहुंच जाएंगे। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए। और अगर 31 तारीख को, 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो ये ड्रामा बंद करे कौम के साथ। ये ड्रामा बंद करे और कहे कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और। आप अगर इस्तीफा देना चाहते हैं, ये आपका फैसला है। हम तो चाहेंगे कि इसमें नजरसानी करें, क्योंकि आपकी जमातों के अंदर इत्तेफाक नहीं है।
آپ PDM کے اندر اتفاق نہیں ہے. اگر اتفاق نہیں ہے تو پھر یہ تکلف کائے کا. آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. لاہور مینار پاکستان میں جلسہ ہوا. میں برملا کہتا ہوں, میں نے وزیر اعظم سے یہ گزارش کی اور وزیر اعظم کی سوچ عین اس کے مطابق تھی کہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. میں برملا کہتا ہوں, وزیر اعظم کی بالکل یہ واضح ہدایت تھی, کوئی تشدد, کوئی قسم کا لاٹھی چارج, کوئی ٹیئر گیس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جلسہ کرتے ہیں کریں, وہ خطاب کرتے ہیں کریں. اور ہم نے, آپ نے دیکھا کہ مینار پاکستان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. تو پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں, برملا کہتا ہوں, ملتان میں بھی بلا وجہ ناقص حکمت عملی کی وجہ سے, ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ان کو ایک شہید بننے کا موقع دیا گیا. اگر ان اسٹیڈیم میں آنے دیتے تو نہ یہ غازی رہتے نہ شہید ہوتے. اور یہ میرا موقع تھا. اسی طرح اگر وہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں برملا کریں. نہ ہم گھبراتے ہیں تکلیفوں سے, نہ ہم گھبراتے ہیں لانگ مارچ سے, اور یہ بھی عرض کرتا چلوں نہ ہم اتنے خواہش مند ہیں کہ کرسی سے چپکے رہیں کہ جس کے لیے ہم ملک کے مفادات کا سودا کریں. ایسا نہیں کریں گے. یہ دریا چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھے ہیں, کرسیاں ہم نے آتی جاتی دیکھی ہیں, کوئی پرواہ نہیں. تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم ہے, ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. جو مرضی بیان دے دیں, جو مرضی دباؤ ڈال دے, ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے. اور ملک کے مفاد میں جو ہمیں درست دکھائی دے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم ضد نہیں پکڑے ہوئے, ہمارے دروازے بند نہیں ہیں. ہم نے کہا ہے جن ایشوز پر آپ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کیجئے, ہم تیار ہیں, بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں بتا دیجئے, آپ دھرنا دینا چاہتے ہیں بتا دیجئے, تاریخ بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کی لیے مناسب بندوبست کر سکیں. وہاں آپ کی خاطر و خدمت کے لیے آپ آئیے. خاطر و خدمت سے میرا مراد ہے کھانا پانی, جی لنگر, اس کا بندوبست کر سکتے ہیں. تو اور کوئی خدا نخواستہ ہمارا کوئی منفی ارادہ نہیں ہے, نہ ہماری منفی سوچ ہے. آگے چلیے. مولانا صاحب کی پارٹی میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب تو خود سلیکٹڈ ہیں. دیکھیے میں اس پہ بھی بات کروں. JUI ایک بہت بڑی بات ہے, لیکن اس وقت وہ منتشر ہو رہی ہے. شیرانی صاحب کا بیان, حافظ حسین احمد صاحب کا بیان, اور دیگر اب خیبر پختونخوا کے کئی علماء جو ان کے ساتھ تھے اور پولیٹیکل لیڈرز, سابق MNAs, انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. ان کا فیصلہ ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بیانیاں لے کے چل رہے ہیں اس میں JUI مکمل متفق دکھائی نہیں دے رہی. ایک سیکنڈ بیوی مجھے مکمل کرنے دیں. نون لیگ کا جہاں تک تعلق ہے, اس بیانیہ جو لے کے چل رہے ہیں اس پہ پوری نون لیگ متفق نہیں ہے. اس میں بھی 2 سٹرینز ہیں, وہ متفق نہیں ہیں. جو مرضی بیان دیتے پھرے, حقیقت ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں, میرے سے کچھ نہیں چھپا رہتا. آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ متفق نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کا میں کہہ چکا ہوں کہ جو بااختیار ہیں وہ اور ہیں, جو دکھانے والے ہیں وہ اور ہیں. جو میٹنگ میں بیٹھتے ہیں وہ بے اختیار ہیں. پیپلز پارٹی کے فیصلے آج بھی آصف علی زرداری کرتے ہیں اور کوئی شخصیت نہیں کرتا. اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی.
सर ये तो उनका फैसला है भाईजान, ये तो उनका फैसला है। वो अगर करना चाहें तो हम रोक नहीं सकते, अगर वो फैसले पर नजरसानी करना चाहते हैं तो ये भी उनकी सवाबदीद है जनाब वाला। बैकडोर नहीं है भाईजान, बुखारी साहब, बैकडोर नहीं है। और बैकडोर इसलिए नहीं है कि हम जो समझते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में वो कर रहे हैं, जो जुल्म और जो वहां उन्होंने एक जो बुनियादी हकूक को जिस तरह रौंदा है, फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस माहौल में उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक या बैक चैनल की गुंजाइश नहीं है। अपने फैसले पर नजरसानी करें, वो कश्मीर पे जुल्म बंद करें, वो जो मिलिट्री सीज है उसको खत्म करें, वहां के लोगों को वो जो उन्होंने एक डबल लॉकडाउन का शिकार किया हुआ है उससे आजाद करें, तो फिर एक माहौल बनता है ना। इस वक्त कोई माहौल नहीं है जिस माहौल को सामने रखते हुए उनसे गुफ्तगू सुनी जा सके। सर, नवाज शरीफ साहब आपने सलाम भी भेजा है, राना सनाउल्लाह के जरिए उनका ये भी कहना है कि आप सलाम भेजें। यार हम तो अभी सलाम पढ़ के हटे हैं। दरूद सलाम हमारी आदत है, हमारी तरबियत है, ठीक है। पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है नवाज शरीफ का अपनी। जी भाईजान, जी नहीं भाईजान, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसकी वजाहत कर चुका हूं कि देखिए, हमारा उनकी तहरीक को या उनकी काविश को बाजू या तशद्दुद से रोकना हमारी हिकमत अमली नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं यार, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल कार्रवाई करते हैं, हमने उनका पॉलिटिकल अंदाज में मुकाबला करना है। क्या बताइए, सियासी कारकुन सियासी मुकाबला करता है। आपका ख्याल है कि जो तहरीकें होती हैं ये पुलिस के दायरे रुकती हैं? भैया, पुलिस के सामने ये तो पहले दाखिल में भागते हैं भाई। थैंक यू सर। थैंक यू।